अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान और मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे कराची में नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस का मामला। जराये के मुताबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कल इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। इस सिलसिले में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कुछ देर बाद इस्लामाबाद रवाना होंगे। कराची में नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस का मामला। जराये के मुताबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कल इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। इस सिलसिले में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कुछ देर बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से, जिले अपडेट कीजिएगा। खसूसी तैयारी के जरिए रवानगी जो है उनकी मुतवक्को है, जिनके साथ जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब भी होंगे। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस की समाअत जो है वो कल 6 सितंबर की उसकी तारीख रखी गई थी, जहाँ पे तमाम लोगों को पेश होना है। मंसूबे में 6 अरब रुपए की मुबैना करप्शन पर नैब ने रावलपिंडी में तहकीकात के बाद ये रेफरेंस दायर किया था। मुल्जिमान की अदम अदायगी की वजह से फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी, लेकिन कल जो है तमाम लोगों को उसमें 6 सितंबर की पेशी पर कहा गया है कि फौरी तौर पर वहाँ पे पहुंचे। तो वजीर आला सिंध और मुर्तजा वहाब जो है वो खसूसी तैयारी के जरिए कुछ देर के बाद जो है इस्लामाबाद रवाना होंगे। जी, ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। हिंदुस्तान को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। तुर्खम बॉर्डर पर महाजिरों को कोई कैंप नहीं है, खित्ता तब्दील होने जा रहा है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने पेशन गोई कर दी है। मीडिया से बात करते हुए अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी तरक्की से वाबस्ता है, वक्त आ गया है कि दुनिया अफगानिस्तान के मसाइल को समझे। शेख रशीद ने मजीद कहा कि तवक्को करते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। सैयद अली गिलानी के इंतकाल के बाद भी भारत खौफ में मुब्तला है। कश्मीरियों के साथ सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं। हर पाकिस्तानी कश्मीरियों की जद्दोजहद को सलाम पेश करता है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अफगानिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान में अगम तहफ़्फ़ुज़ात और अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। इंटेलिजेंस की सतह पर गैर रवायती रवाबित बरकरार रखे जाते हैं। एक 92 साल का कश्मीरी मुजाहिद जो है, मौत के बाद भी वो अलामत है आज़ादी की और हुर्रियत की, और आज भी हिंदुस्तान उससे इतना खौफज़दा है कि उसको एक अवामी जनाजा की इजाज़त देने से हिंदुस्तान डर रहा है। हम कश्मीर के लोगों को एक बार फिर ये बताना चाहते हैं, हम सीसा पलाई दीवार की तरह आपके पीछे खड़े। जनरल फैज़ वो पहले इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह नहीं है जिन्होंने काबुल का विजिट किया। हिंदुस्तान का अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। हमारी जो अफगानिस्तान की जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह है, और वो पॉलिसी ये है कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम होना चाहिए और हिंदुस्तान का अफगानिस्तान में कोई किरदार नहीं है। सैयद अली गिलानी ने भारत के शिद्दत पसंद हुकूमत के खिलाफ शम्अ आज़ादी रोशन रखी। सैयद अली गिलानी के इंतकाल के बावजूद मोदी सरकार उनसे खौफज़दा है। काबिज़ फौज ने मरहूम के लवाहिकीन को उनकी तदफीन तक नहीं करने दी। कठपुतली इंतजामिया की जानिब से गमज़दा खानदान पर मुकदमा दर्ज करना शर्मनाक है। तर्जुमान हुकूमत पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने जंगी जुर्म में मुब्तला मोदी सरकार की क्लास ले ली। ट्विटर पर जारी बयान में उनका कहना था कि RSS के फाशिस्ट नजरियात में लथड़ी भारतीय हुकूमत अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। बुज़दिल भारतीय हुकूमत सैयद अली गिलानी की वफात के बाद भी उनसे खौफजदा रही है। और अब कुछ नजर डालेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज मुख्तसर दौरे पर डेरा गाजी खान पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी डेरा गाजी खान में जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं धोखा ना होता तो हुकूमत गिराते और अब तक इलेक्शन हो चुके होते। तजवीज़ दी थी कि पहले पंजाब और फिर वफाकी हुकूमत गिराई जा सकती है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार। कहा आइन शिकनी करने वाले आज आइन की बालादस्ती की बातें कर रहे हैं। आइन को इज्जत एक नहीं 2 पाकिस्तान के नारे से नहीं मिलती। उन्हें पता ही नहीं है कि जमहूरियत की बालादस्ती ही दरअसल आइन की बालादस्ती है। मसाइल का हल करप्शन के खात्मे और कानून की हुक्मरानी में है। और वजीर आजम के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान कहते हैं कि मुल्क में तामीराती शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। तामीराती शोबे से मुंसलिक अफराद को सहूलियात फराहम की गई हैं। सनतकार और ताजिर कारोबार में आसानियों पर खुश हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल
इस इंडस्ट्री के साथ और ओवरऑल इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। और आपने देखा कि 30 साल बाद वो इंडस्ट्री जिसको मरी हुई इंडस्ट्री कहा जाता था, उसका पहिया चल पड़ा है, बंद सनतें खुल गई हैं। फैसलाबाद की मिसाल आपके सामने और पूरे पाकिस्तान की मिसाल आप सामने। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 साल जो रहते हैं उसमें और फोकस इस शोबे पे भी बढ़ेगा और वो सारे शोबे जहां से नौकरियां पैदा होती हैं, मुलाजमतें पैदा होती हैं और कारोबार पैदा होता है। इमरान खान जैसा हुक्मरान 20 साल पहले मिल जाता तो पाकिस्तान के हालात मजीद बेहतर होते। ये अल्फाज एबटाबाद की बहादुर नौजवान लड़की के हैं जिसने अपनी माजूरी को कमजोरी बनाने के बजाय नौजवानों के लिए मिसाल कायम कर दी। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत स्किल स्कॉलरशिप प्रोग्राम में टॉप करने वाली खातून आमना रशीद का कहना था कि सोचा नहीं था कि कामयाब जवान प्रोग्राम जिंदगी बदल कर रख देगा। दारोवाल में मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा एहसन इकबाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इमरान न्याजी ने खारिया मोटरवे के इफ्तिताह पर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। महंगाई के दौर में इमरान न्याजी सस्ती मोटरवे बना रहे हैं। पेशावर मेट्रो बस लाहौर और मुल्तान रावलपिंडी से कहीं महंगी बनाई गई है। और अब जिक्र करेंगे कोयटा धमाके का। बलूचिस्तान के अमन पर बुज़दिल दुश्मन का वार। कोयटा में एफसी की गाड़ी पर खुदकुश हमला, 4 एफसी अहलकार शहीद हो गए। धमाके के 19 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज है। दहशतगर्दों की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई। वतन की हिफाजत करने वालों पर फिर दुश्मनों का छुप कर वार। कोयटा में फ्रंटियर कांस्टेबलरी की गाड़ी पर खुदकश हमला कर दिया गया। सोना खान के पास खुदकश हमला आवर ने इतवार की सुबह 7:40 पर धमाका किया। खुदकश धमाके के फौरी बाद जख्मी अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर इसे सील कर दिया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने धमाके को खुदकश करार देते हुए जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने दहशतगर्दी की वारदात की मजम्मत करते हुए कहा कि कोयटा में काफी दिनों से दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से घबराने वाले नहीं हैं। खित्ते में हम अहम किरदार अदा करेंगे। कोयटा में सोना खान चेक पोस्ट के करीब होने वाले धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज कर लिया गया है। इसमें कौन सी दफात लगाई गई हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर। बुशरा, आपके पास क्या अपडेट्स हैं होने वाली FIR के हवाले से? जी, सोना खान के चक्कों से करीब होने वाले कुछ हमले का मुकदमा जो है वो थाना सीटीडी की ही मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ जो है वो दर्ज किया गया है, जिसमें दहशतगर्दी की तमाम एक्ट जो है वो शामिल की गई हैं, जिसमें कत्ल और एक्सप्लोजिव एक्ट जो है वो भी शामिल किया गया है। जबकि सीटीडी की जानिब से जो है इस इलाके में अब ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। खुदकुश हमलावर के तमाम अज़ा जो कोयटा के सिविल अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं, जहाँ से उसकी शनाख्त के लिए अब नादरा से भी जो है वो रास्ता करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ जो फॉरेंसिक लैब भी जो है उसके नमूने भिजवाए जा रहे हैं, जिससे जो है खुदकुश हमलावर की शनाख्त में मदद मिल सकेगी। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर हमें अपडेट कर रही थी। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर दाखिला शेख रशीद समेत दीगर सियासी शख्सियात ने कोयटा में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार में 4 एफसी अहलकारों की शहादत के वाक़ये की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कोयटा में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मस्तूंग रोड पर FC की चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले की मजम्मत। अपने ट्विटर पैगाम में शोहदा के अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरूनी क़ुव्वतों के इमा पर बनने वाले दहशतगर्दी के मंसूबे खाक में मिलाने वालों की कुर्बानियों को सलाम भी पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपने बयान में कोयटा में हालिया दहशतगर्दी के वाक़े पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर दाखिला ने खुदकुश धमाके से मुतालिक तहक़ीक़ात की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ने मुतल्लिका हुक्काम से बुज़दिलाना कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली। अपने बयान में ज़ियाउल्लाह लांगो ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के कुर्बानियों को लाजवाल करार दे दिया। सूबाई वज़ीर दाखिला ने अमन के मुकम्मल हुसूल तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया। कोयटा वाक़े पर अपोजिशन जमातों के कायदीन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मस्तूंग रोड पर दहशतगर्दी में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ने मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात की हालिया लहर पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया है।
क्या ISI के चीफ दुनिया से छुपकर काबुल गए थे? बेबुनियाद और झूठे प्रोपेगेंडे की तरदीद खुद बरतानवी न्यूज चैनल की सहाफ़ी ने अपनी ही जुबानी कर दी। ISI के चीफ काबुल पहुंचे तो होटल में मौजूद बरतानवी टीवी चैनल 4 न्यूज की टीम से भी मुलाकात हो गई। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के अलावा ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के बदलती सूरत हाल से मुतालिक मुशावरत की गई। तमाम शिराकतदारों ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर रवाबित बरकरार रखने के अज़्म का भी अदा किया। इस मौके पर पाकिस्तानी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते के बेहतर मुफाद में है। अफगानिस्तान से अमेरिका जाने वाले अफराद की देखभाल अमेरिका को महंगी पड़ गई। स्टेट डिपार्टमेंट ने अफगानों के निगहदाश्त पर उठने वाली खतीर रकम के बारे में बता दिया। पनाह लेने वाले हर अफगान बाशिंदे पर $2,275 माहाना खर्च किए जाएंगे। मुख्तस की गई रकम से अफगान पनाह गुज़ीरों की रिहाइश, खुराक और बच्चों के स्कूल जाने के अखराजात पूरे किए जाएंगे। हमदर्द यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम फ़ख्र पाकिस्तान वेट लिफ्टर तला तालिब के एहसास में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें हमदर्द पब्लिक स्कूल और सेंट जोसेफ स्कूल के तालबा और तालबात ने भरपूर शिरकत की और कौमी हीरो वेट लिफ्टर तला तालिब के साथ खुशगवार माहौल में बातचीत की गई। तकरीब की निज़ामत एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी ने की। प्रोग्राम के अख्तिताम पर वाइस चांसलर हमदर्द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद शेबुल हसन और रजिस्ट्रार परवेज मेमन ने शील्ड्स भी तकसीम की। कराची वालों की मुश्किलात में बारिश के बाद मजीद इजाफा हो गया। मानसून बारिशों ने कई सड़कों को मजीद तबाह कर दिया। अहम शाहराहों पर गड्ढे पड़ गए, सड़कों पर सफर करने वाले बुरी तरह रुल गए। वसीम हैदर की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में अब्रे रहमत खुलकर बरसा तो शहरी खुश हो गए, लेकिन बारिश रुकने के बाद खस्ता हाल सड़कों की मजीद टूट फूट ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। कई मकामात की सड़कों पर ताहाल बरसाती पानी जमा है तो कहीं गहरे गड्ढे मुसाफिरों के मुंतजिर हैं। सड़कों की ये हालत देखकर शहरी जिला इंतजामिया से शिकवा किए बगैर ना रह सके। 2 घंटे के अंदर यहाँ से लग 3 घंटे लगा, ऐसा चालू काम किया है और बारिश भी अभी नहीं हुई थी। खाली गटर का थोड़ा जरा सा गटर भरे और पूरे खड्डे हुए। पूरा बारिश तो बाद में हुई है, उससे पहले सारे खड्डे हुए। अरे भाई जगह जगह ढक्कन टूटे हुए और पानी से जमा रहता हर वक्त। गाड़ी सुबह आके देखें आप, इतनी ट्रैफिक जाम होती है, फुटपाथ पे गाड़ियाँ चलती हैं, मोटरसाइकिलें चलती हैं, कोई देखने वाला नहीं है। हुकूमत पता नहीं कहाँ सो रही है, नजर ही नहीं आता इनको। अवाम का कहना है कि शहर में गुज़िश्ता साल होने वाली तूफानी बारिशों के बाद भी सड़कों की बदतरीन हालत में वाज़ेह तब्दीली नजर नहीं आ रही। कैमरामैन अवेज दाऊद के साथ वसीम हैदर, जी न्यूज़, कराची। कराची में गुज़िश्ता रोज होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद कुरंगी कॉजवे भी ज़ेर-ए-आब आ गई। मसरूफ तरीन सड़क की बंदिश से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात क्या है जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान आहत खान। रिजवान, अपडेट कीजिए, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम इस टाइम मौजूद हैं कोरंगी कॉजवे पर और ये वो सड़क है जो बलोच कॉलोनी, इससे अगर बलोच कॉलोनी से आप आते हैं तो कोरंगी आपको अगर जाना है तो ये मेन सड़क है। यहाँ से गुजर के आप कोरंगी में दाखिल होते हैं, लेकिन मलीर नदी में तुगयानी आने के बाद मलीर नदी का जो पानी है वो इसी रास्ते से कॉजवे से होता हुआ गुजर रहा है, जिसके बायस कल रात से ये सड़क जो है ये बंद कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर कोई रेस्क्यू का अमला मौजूद नहीं है, कोई यहाँ पर इंतजामात नहीं नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ना तो जिला इंतजामिया कहीं दिखाई दे रही है, ना बल्दियाती इदारे जो हैं वो कहीं दिखाई दे रहे हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ आ रहे हैं, लोग गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लोग ही मना कर रहे हैं कि इस जगह से ना जाएं, कोई हादसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए, किसी को गाइडलाइन देने के लिए, समझाने के लिए, रोकने के लिए ना तो इंतजामिया मौजूद है और ना ही यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद हैं। कुछ देर बाद 2 पुलिस एहलकार आते हैं, रौंड करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। बड़ी तादाद में शहरी इस सड़क को इस्तेमाल करते हैं, लोग आ रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि सड़क बंद है। जब करीब आते हैं तो पानी देख के लोग वापस जा रहे हैं। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, लेकिन सिंध हुकूमत हो या बल्दियाती एडमिनिस्ट्रेटर कराची हो या ज़िला इंतज़ामिया हो, कोई भी यहाँ पर इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही है। जी
शुक्रिया रिजवाना खान तफसीलन आगाह करने के लिए। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने के 5वें ऑपरेशन की तैयारियां जारी हैं। नाकिस मंसूबाबंदी की वजह से अब तक होने वाले 4 ऑपरेशन नाकाम रहे हैं। इसी बारे में तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मोहसिन। मोहसिन, आपके पास आइंदा होने वाले ऑपरेशन के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी, आज ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं। कल जो 5वां ऑपरेशन किया जाएगा जहाज़ को निकालने के लिए, उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर रस्सा डालने की कोशिश की जा रही है। जो क्रेन बार्ज है उसको मुस्तहकम किया गया है, एंकर किया गया है। जहाज़ के करीब कम से कम 600 से 650 फीट के फासले पर उसको रखा गया है और जो उसका रस्सा है वो जहाज़ तक लाया जा रहा है। अब तक जितने भी ऑपरेशन किए गए उनमें नाकिस और बोसीदा रस्से इस्तेमाल किए गए। यही वजह है कि वो बार बार टूट जाते थे। बताया जा रहा है कि अब तक 18 रस्से इसमें इस्तेमाल किए गए और 18 के 18 रस्से बोसीदा और इंतहाई नाकिस रस्से थे जो टूट गए। आज हमें यहाँ पर एक फौलादी रस्सा नजर आ रहा है। अब नहीं मालूम कि उसको इस ऑपरेशन में यूज किया जाएगा या नहीं यूज किया जाएगा। तवक्को है कि कल जब ये ऑपरेशन शुरू होगा तो क्योंकि क्रेन बाज मुस्तहकम हो चुकी होगी उस वक्त तक और यहाँ पर रस्से जो हैं वो भी बन चुके होंगे, तो कल यहाँ पर टग्स यूज किए जाएंगे, 2 टग्स। उसके साथ कोशिश की जाएगी जो डेंजर जोन है 650 से 700 मीटर का, उससे इस जहाज को निकाल लिया जाए। अब तक जो 4 ऑपरेशन हो चुके हैं उनमें तो बुरी तरह नाकामी हुई है। एक कामयाबी ये मिली थी कि 1000 मीटर तक इसको निकाला गया, लेकिन उसके बाद रस्से खोले गए और ये फिर बहता हुआ यहाँ पर वापस आ गया। अब देखते हैं कि कल का ऑपरेशन कितना कामयाब रहता है और ये जहाज यहीं खड़ा रहता है या इसको यहाँ पे निकालने में कुछ कामयाबी मिलती है। जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना के बाइस 61 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। मुल्क भर में कोरोना के बाइस अमवात की मजमूई तादाद 26,175 हो गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत इख्तियार होती जा रही है, जिसके बायस हुकूमत ने मजीद सख्त फैसले करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नवाब शेर। नवाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद और कोरोना की शरह में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है और कोरोना की चौथी लहर जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, जिसके बायस हुकूमत ने जो है वो मज़ीद सख्त फैसले कर दिए हैं और शहर में जो है वो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है, जबकि इसके साथ साथ शहर के तमाम तालीमी इदारों को भी बंद कर दिया गया है और इस वक्त शहर में जो है वो हफ्तावार लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है और जो भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते हैं तो ज़िले इंतज़ामिया उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नज़र आते हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने जो है वो 14 दुकानों को सील कर दिया है जो कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इसी तरह जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के जो है वो 300 से ज़ायद जो है वो मालिकान को गिरफ़्तार कर दिया गया है क्योंकि वो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो कोरोना ज़ाब्ता अखलाक पर भी सख्ती से अमल दरामद जारी है और हुकूमत जो है वो सख्त से सख्त फैसले कर रहे हैं ताकि इस महलिक वबा पर काबू पाया जा सके। जी, मुजफ्फरगढ़ में लेडी सब इंस्पेक्टर जेंडर एंड क्राइम को अगवा के बाद मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया गया। खातून ऑफिसर केस की तफ्तीश के लिए रिक्शे में थाना सदर आ रही थीं। छुट्टी के रोज लाहौरियों ने बच्चों के हमरा शालामार बाग का रुख कर लिया है। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं रिजवाना शेख। जी रिजवाना। जी बिल्कुल, छुट्टी का रोज़ है और लाहौरी कहीं तफरीही मकामात का रुख करें ऐसा नहीं हो सकता। अभी मैं मौजूद हूँ शालामार बाग में, जहाँ पर फैमिलीज़ की बड़ी तादाद बच्चों के हमरा जो है वो शालामार बाग का रुख भी कर रही है और बच्चों को तारीखी मकामात के बारे में भी आगाह कर रहे हैं। अभी मेरे साथ एक वालिदैन मौजूद हैं, उससे जानते हैं। अच्छा बताइएगा, बच्चों को आप आज दिखाने लाए हैं छुट्टी के दिन, क्या बता रहे हैं बच्चों को? बच्चों को ये दिखाने लाए हैं हिस्टोरिकल जो हमारे किस तरह की हिस्ट्री क्या है यहाँ पे। शालामार बाग लेके आए हैं, अंदर सारा उनको विज़िट करवाया है। एक तो छुट्टी का दिन भी था तो वैसे भी स्कूल बंद हो गए हुए हैं, तो चलें बच्चों को इसी तरह से कुछ जो है उनके नॉलेज में इजाफा करेंगे, उनको हिस्टोरिकल मकामात वगैरह दिखाएं। जी बिल्कुल, जैसा आपने जानन के अंदर कि स्कूल भी बंद हो गए और बच्चों ने भी जिद की और बच्चों को लेकर शालामार बाग आ गए और बच्चों के नॉलेज में भी इजाफा कर रहे हैं। और वैसे भी पाकिस्तान का एक अजीम असासा जो है वो भरपूर माला माल है और पाकिस्तान के बारे में, इसकी अहमियत के बारे में बच्चों को बताते रहना चाहिए और इसकी अहमियत को भी उजागर करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों ने गर्मी को भी मात दे दी है और कुदरत के हसीन नज़ारों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और सब्ज़ा जो है वैसे भी आंखों को फरहत बख्शता है और वैसे भी सांस के लिए भी ये बहुत बेहतर होता है। जी शुक्रिया रिजवाना तफसीलात के लिए। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते हैं।